हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से खुशहाल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मेरा तो ये चल रहा है अभी, कभी ठीक कभी नहीं ठीक। तो यहाँ पर ये गांव से चावल लेके आई थी, जब मैं मायके गई थी वहाँ से, कि हमारे खेत के चावल हैं, तो बस वही मैं चावल लेके आई थी। और वो मैंने ना, डब्बा आज खाली हुआ है तो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं और कुछ साफ़ कर लिए, क्योंकि शाम को चावल और सब्जी बनाना है, मट्ठे के आलू और सब्जी चावल बनाना है। रोटी नहीं खाने का मन है। तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे, वो भी मैंने धुल दिए और शाम की संध्या आरती भी हो रही है। तो ये 2 दीपक, एक दीपक तो मैं यहीं पर रखूँगी लड्डू गोपाल जी के पास, एक दीपक शंकर भगवान जी के पास रखेंगे। और मलाई पड़ी थी, 7 से 8 दिन की मलाई हो गई थी, तो वो मुझे ना चलानी थी। घी ख़त्म हो गया था डिब्बे में, और जो मैं गाँव से लेके आई हूँ वो मैंने उसमें हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा वो रखा है सेफ, तो रखा रहने दो, क्योंकि कभी कभी हम उसमें से पूजा के लिए भी निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा बिना नहाए धोए वो घी नहीं छुएंगे, जब तक नहा नहीं लेंगे तब तक, क्योंकि दिन भर का खाए पिए था, इस वजह से मैंने वो घी नहीं छुआ। तो यहाँ पर घी गर्म हो गया है, तो यहाँ मैं जिस डिब्बे में मैं रखती हूँ घी, उस डिब्बे में मैं करे ले रही हूँ, छान ले रही हूँ। और फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये साहबजादे जा रहे हैं स्कूल और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और बस उसके बाद ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके जो कढ़ाई तवा वगैरह बहुत ज़्यादा काले हो ना, ये ट्रिक ना मेरी मामी ने बताई थी मुझे। तो ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं ना, तो इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। ये भी हमारे बहुत यूज़फुल आते हैं। बस 5 से 6, मतलब 3 से 4 मिनट इसको रगड़ना है इसके साथ में, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा साबुन वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, वो बस इसको रगड़ना है, कढ़ाई को तवा को जो भी है उसको अच्छे से रगड़ना है। और ये ना एकदम से चमक जाएगी, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इट्टी मिट्टी वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं। देखिए कितनी अच्छी से कढ़ाई मेरी चमक चुकी है। और मतलब इस तरीके से एक्सरसाइज भी हो रही है मेरी। और क्या करूँ, मतलब मैं सोच तो बहुत कुछ हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर ना मैंने अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर दी है। तो आज से मैंने अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करी है सीढ़ियाँ चढ़ने से। तो मैंने 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, मतलब 10 चक्कर लगाए हैं। चढ़ी हूँ उतरी हूँ, चढ़ी हूँ उतरी। तो आज मैं बस इतने, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पर ना मैंने अपने मनी प्लांट को बिल्कुल धुल के साफ़ करके वॉश करके पानी चेंज कर दिया है। और क्योंकि घर के साथ साथ और मेरा जो 32 बार फार्मूला स्टार्ट चल रहा है, सब कुछ हो चुका है। तो अभी बस 10-5 मिनट बैठ के फ़ोन देखूंगी, जो भी कमेंट है उनके रिप्लाई दूंगी, उसके बाद फिर मैं अगले काम पे लग जाऊंगी, नहाना धोना। फिर उसके बाद आज बेटा टिफ़िन नहीं लेके गया, उसको टिफ़िन बना के भेजना है 10:10 तक, तो वो भी काम करना है। तो कुछ आज ना कुछ वैसा नहीं बनाएंगे, आज उसको सब्जी रोटी या दाल रोटी ही भेजूंगी, तो वो खाएगा। क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, फिर से ख़राब हो रही थी, फीवर आ रहा था जा रहा था, तेज़ फीवर नहीं आ रहा था। तो आज समझा कि जांच, मतलब ज़रूरी समझा कि जांच करा लें। तो अभी अभी मैंने ब्लड दिया है। तो अभी 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 भैया ब्लड लेके गए हैं, तो हस्बैंड की जान पहचान के है ना, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। उनको नहीं पता था कि वीडियो में जब रिपोर्ट आएगी तो मैं दिखा दूँगी मेरी क्या रिपोर्ट आई है। और मैंने टाइफाइड की जांच कराई है, मुझे वही लग रहा है, पर ये देखना है कि कितना है, कितना बड़ा हुआ है टाइफाइड, कितना नहीं है। और मैं ना, जब तक मैं सब्जी छील रही थी तब तक वो भैया आ गए। तो उनका जो लैब है, तो मेरे हस्बैंड ने खुलवाया था, उन्होंने हेल्प की थी खुलवाने के लिए। तो मतलब उनको जरिया बताया था कैसे क्या करना है, तो इस वजह से वो घर पे आ जाते हैं ब्लड ब्लड वगैरह लेने, तो इसलिए घर पे आ गए थे। और वैसा कोई इतनी पर्सनल वो नहीं है। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि लंच भेजना है स्कूल में, सब्जी रोटी भेजनी है आज। तो मैं भेज देती हूँ बना लेती हूँ मतलब। उसके साथ साथ मुझे ना सेहत का भी ध्यान रखना है, घर का काम का भी ध्यान रखना है, बच्चे के टिफ़िन का, हस्बैंड का, हर चीज़ का मुझे उसके साथ ध्यान रखना है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कि हाय पूरा दिन हम 32 बार फार्मूला नहीं, कुछ ना। क्योंकि हम खाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि किसी और को भी पसंद है। तो हमें अपना ध्यान रखना है, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना हस्बैंड को खानी थी आज आलू परमल की सब्ज़ी, तो यही टिफ़िन में जाएगी बेटे के, और सब्जी रोटी ही दूंगी मैं।
और यही हम लोगों के लिए लंच में हो जाएगी। और क्योंकि हमारे जो 32 बार फार्मूला है, जो हमारा वज़न बढ़ता है घटता है, जो भी है, जो भी मैंने अपना वज़न घटाया है, तो उसमें ना खाने पीने का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है। अगर हम जैसा खाएंगे हमारा वेट वैसा होगा और हमारा वज़न वैसा बढ़ेगा। तो जो अगर हम फल फ्रूट्स हरी सब्जियां, हमको दालें वगैरह सब कुछ खाना चाहिए, पर हमें पता है रहता है हमारी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को क्या लगेगा। पता चल रहा है हम केले पे केले खा रहे हैं तो वो हमारा नुकसान कर रहा है, पता चल रहा है हम पूरा दिन में 1-1.5 गिलास पानी पी रहे हैं वो भी हमें नुकसान है, और पता चल रहा है कि हम 8 लीटर से भी ज़्यादा अगर पानी पीते हैं वो भी नुकसान करेगा हमें। तो जो भी चीज़ है क्वांटिटी में आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप ना अपनी फैमिली के हिसाब से आप अपने उस चार्ट को मेंटेन कीजिए, और वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो मैंने अपना चार्ट बनाया वो मैं आपको शेयर करूँगी अगले वीडियो में, मैंने कैसे क्या बनाया और मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ अपने जो भी मेरी डाइट है। और क्योंकि हस्बैंड को डाइट नहीं करनी है, उनको नहीं करना, उनको उनसे भी बोलते हैं कि 32 बार फार्मूला इस्तेमाल कर लो, लेकिन उनको नहीं करना है। उनको जो चीज़ खानी होती है वो खाते हैं, लेकिन वो उल्टा सीधा नहीं खाते हैं ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो अगर ये बोलते हैं कि इस टाइम मट्ठा ना खाओ, तो वो उनको खाना है तो खाना है, और उनको खाने में दोपहर में शाम को भी दोनों टाइम मट्ठा चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस वजह से जैसे कभी कभी ज़रूरी नहीं है हर समय मट्ठा, ठीक है, हाँ ठीक है, एक कटोरी खाने के साथ दही होना चाहिए, हरी सब्जी होना चाहिए, 2 रोटी भी होनी चाहिए, सब्जी और सलाद भी होना चाहिए, उसके बाद फ्रूट भी होना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह खाना नहीं, एकदम से सुबह सुबह हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, और ना ही रात को हम हैवी खाना खा के सो सकते हैं। जो भी हैवी खाना है वो हमें दिन में खाना है, हमारी जो दिन में लंच है उसको ना अलग से उसका जो है, लेकिन सुबह और शाम को हल्का खाना खाना चाहिए। मैंने तो मेरा 70 केजी वज़न था और मेरा 64 केजी 2 महीने में वज़न कम हुआ, तो बहुत कम हुआ है, बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट फॉलो के। हाँ, बस मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था, जैसे मैंने आलू खाना कम किया थोड़ा सा, और बाहर तला भुना खाना कम किया है। बाहर का तो खैर ज़्यादा कभी खाया ही नहीं है, ना ही ज़्यादा बाहर जाते हैं, जब जाते हैं तो कभी कभार तो चलता है। और उसके बाद देखिए अपने आप पे तो थोड़ा, अगर हमको जीना है तो हमें अपना ख्याल रखना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली अच्छे से रहे, तो हमें अपना ख्याल, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी फैमिली भी रहेगी, उनको भी हम अच्छा से अच्छा खिला पाएंगे अच्छे से। क्योंकि आजकल ना मार्केट में सब्जियां भी हैं, फ्रूट भी हैं, बिना केमिकल के नहीं आ रहे हैं, बिना आप अभी देखिए, अभी जो आप लौकी चना दाल की जो भी सब्जी बनाएंगे ना, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमारा जो हमें खेतों में से जो पहले लौकी मिलती थी, वो टेस्ट नहीं आएगा। लौकी है, तोरई है, कुछ भी है, तो सब्जियां भी इतनी ना फ्रेश नहीं मिलती हैं इतने, क्योंकि उनको फ्रेश करने के लिए, बड़ा करने के लिए वो लोग इंजेक्शन वगैरह दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आज ना मुझे बेडशीट निकालनी थी, डार्क कलर की बेडशीट ना आंखों में चुभ रही थी, गर्मियों का मौसम आ गया, डार्क कलर तो वैसे भी ओढ़ने वाले चादर निकाले और मैंने चेंज कर दिए, तो कमरे का लुक बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम से ब्राइटनेस बढ़ गई है। और इतने सारे कपड़े हैं, एक बाल्टी और टप, ये धुलने हैं मुझे, और अकेले ही ये सारा काम करना है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करना, शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब